हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू कोर्स। इस कोर्स में मैं सिर्फ आपको बातें ही नहीं बताऊंगा, आपको प्रूफ्स भी दिखाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप एक ब्लॉगिंग से इस लॉकडाउन में कैसे कमा सकते हो। जी हाँ, आज मैं बताऊंगा कि आप एक ब्लॉगिंग करते हुए सिर्फ ब्लॉगिंग से वो भी दिन में कुछ घंटे काम कर महीने कमा सकते हो 10,000 रुपये तक। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मुझे एक क्लाइंट का काम मिला और मुझे किसी नीश पे ब्लॉग लिखना है, तो मैं यहाँ पे वो नीश भरता हूँ, हाउ टू इंक्रीज लाइट। चलिए मान लीजिए कि कोई फिजिशियन है, ठीक है ना, कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि हाइट इंक्रीज करने की मेडिसिन वगैरह देता है, या फिर कोई डाइट वाला है, ठीक है ना। तो उसने मुझे वर्क दिया है कि आप एक ऐसा ब्लॉग लिखो जिसके में आप बताओ कि आप हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ गूगल पे सर्च करनी है कि जो, और ढूंढना है कि कौन सा वाला ब्लॉग सबसे ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला ब्लॉग सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको क्लाइंट से ये डाटा लेना है कि उनको कैसा ब्लॉग चाहिए, मतलब किस चीज़ के साथ रिलेटेड चाहिए। हो सकता है कि उसे एक्सरसाइजेस के साथ रिलेटेड चाहिए हो सकता है कि उसे फूड के साथ रिलेटेड चाहिए हो। तो वो चीज़ें आप उनसे पूछिए, ठीक है ना। तो उसी अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आप जहाँ पे भर सकते हैं हाउ टू इंक्रीज हाइट विद एक्सरसाइज या फिर विद फूड, ठीक है ना। इस टाइप के कीवर्ड्स आप उनके लिए भर सकते हो। सबसे पहले पूछिए उनसे कि उन्हें क्या चाहिए, कितने वर्ड्स का चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो रैंक हो रहा है ना ब्लॉग से उठाएंगे। ये देखिए ब्लॉग आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे ब्लॉग को मैं कॉपी करूंगा। ले लिया, अरे भाई नीचे को, इसमें कुछ एड्स भी कॉपी होंगी तो हमें बाद में वो उनको रिमूव करना होगा। थोड़ा स्लो है आई थिंक। ओके, लोडिंग चल रही है तो थोड़ा स्लो चल रहा है। नहीं तो अगर आपका लोड हुआ होगा ना पेज तो ये काफी फास्ट सेलेक्ट होगा। ब्लॉगिंग में आप सिर्फ ऐसे नहीं है, ब्लॉगिंग में आपके लिए इतने ज़्यादा वेज है ना कमाने के कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि आपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन ये सारे वेज को बताऊं कि आप कहाँ कहाँ से ब्लॉगिंग में पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको स्पेशल ये बताऊंगा कि आप एक ब्लॉग के लिए एक क्लाइंट कैसे ढूंढोगे और उसके लिए ब्लॉग कैसे लिखोगे और कैसे आप एक फ्रीलांसर की तरह पे काम करके महीने का 10,000 रुपये तक कमा सकते हो। ओह शिट, इसने मेरी की मेहनत पे पानी फेर दिया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब तो ये लोड हो गई है तो फास्टली सेलेक्ट हो रही है। एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियोस बनाने का, तो हो सकता है कि मेरी वॉइस आपको अच्छी ना लग रही हो, या फिर और कोई कमी लग रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता ज़रूर देना कि आपको क्या कमी लगती है ताकि मैं अपनी उस कमी को सुधार सकूँ, ठीक है ना साथ। तो इसको करते हैं कॉपी और इसको ले जाते हैं न्यू टैब में। न्यू टैब में आपको क्या लिखना है, आपको करना है गूगल, गूगल ट्रांसलेटर। आपको ये गूगल ट्रांसलेटर वाली ट्रिक ना बहुत बंदों ने बताई होगी, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ये ट्रिक पॉपुलर हो चुकी है अभी। तो अभी क्या हो रहा है कि आप अगर इसे यूज़ करते हो ना, तो इतने ज़्यादा बंदे इसको यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ब्लॉगिंग इसको यूज़ करके हो चुकी है कि आपका जो फ्लैग है ना वो 40% से ज़्यादा आ ही जाता है। क्योंकि जो गूगल की जो लैंग्वेज थी, जो गूगल के एआई की लैंग्वेज थी, वो अब सिमिलर हो चुकी है बहुत से ब्लॉग्स के साथ। जैसे कि अब जैसे मैंने ये वाला ब्लॉग उठाया है, हो सकता है कि ऐसे ही किसी और ने भी ऐसा ही कोई ब्लॉग उठाया हो और उसके ऊपर ये गूगल ट्रांसलेशन वाली ट्रिक आजमाई हो, ठीक है ना, और उसके बाद उसे फिर से डाला हो। तो ऐसे करते हुए इतने ज़्यादा बंदे इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुकी है ये चीज़ लोगों के लिए, और फ्लैग आता ही आता है। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ को कवर करूँगा कि आप इस प्लैग से कैसे बच सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी। एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये सिर्फ
5000 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि हमारा प्रॉपरली सारे का सारा ब्लॉग इसमें वो चेंज ना हुआ हो, तो इसे कॉपी करने से पहले हम ले लेंगे डुप्लीकेट टैब, ठीक है ना। डुप्लीकेट टैब ले लिया और वापस जहाँ पे जाएंगे, जगह पे जाके देखेंगे कि हमें कहाँ पे शो रहा था, जॉगिंग। ओके, स्टेप 1 और जहाँ पे कुछ और लिखा होगा मीन्स ये जहाँ पे ही खत्म हो गया था। एक्चुअली वेयर 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 आर जेली स्विफ्ट, इसने जे जे वाली चीजें नहीं उठाई हैं, जो थे ना, तो जे आपको बाद में लगाने होंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो पोस्ट साइड स्ट्रेच, लॉन्ग कॉब्रा स्ट्रेच, देखिए जो कॉब्रा स्ट्रेच कहाँ पे है, कॉब्रा स्ट्रेच, ये रही कॉब्रा स्ट्रेच। 7 पॉइंट हो गया। जॉगिंग जॉगिंग, वेयर इज द जॉगिंग, जॉगिंग 8 पॉइंट, यानी कि इसने 8 पॉइंट तक कर लिया, 9 पॉइंट रह गया। हम 9th पॉइंट को कॉपी करेंगे, 9th पॉइंट से कॉपी कर रहे हैं हम। बॉस हो गया, तो 9 पॉइंट कॉपी किए, जो न्यू वाली की थे ना, यहाँ पे इसको हटाएंगे, इस पे न्यू वाला डालेंगे। ओके, क्योंकि जे पहले वाला हो गया, इसके बाद वाला जे है, ठीक है ना। तो जे जहाँ पे हो गया, जहाँ पे कहीं पे जे हट गया है और चाहिए हमें, तो डुप्लीकेट, ये देखेंगे कहाँ पे, हिप ब्रिज, हिप ब्रिज कहाँ पे है, लेट्स फाइंड ब्रिज। ये कॉपर स्ट्रेच दोबारा से नहीं आ गया, तो बाद में इसे रीड जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने इतने अच्छी तरह से लिखा ना हो, या फिर कुछ ना कुछ तो कभी ना कोई प्रॉब्लम रह जाती, तो दोबारा इसको रीड जरूर करना। काफी अच्छा और बड़ा ब्लॉक है, इसीलिए ये रैंक कर रहा है। तो जंपिंग हो गया, जंपिंग से ही हमने स्टार्ट किया था ना। जाना कहाँ है हमें, वेकअप स्ट्रेचिंग, ये रहते वेकअप स्ट्रेचिंग, वेकअप स्ट्रेचिंग कहाँ पे है, जे रही जे रही, हाँ जे रही ब्रिज। हिप ब्रिज के बाद फॉरवर्ड स्पिन है, देखिए तो नहीं, फॉरवर्ड स्पिन नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे जो फॉलोइंग दिस स्टेप्स है ना हिप ब्रिज के बाद, नहीं जस्ट, हाँ बिल्कुल, हमें जहां से इसको कॉपी करना है, ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हो कि इस हिप ब्रिज को भी दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, तो इसे कॉपी करते हैं। भाई ब्लॉग बहुत अच्छा है, अगर इसको हम करेंगे ना तो डेफिनेटली ये रैंक जरूर होगा आपका, इसलिए मैंने कहा था कि जो टॉप रैंक ब्लॉग है ना उसे उठाना है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि टॉप रैंक ब्लॉग सभी उठाते हैं, ठीक है ना। इस ब्लॉग को कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो उठाया होगा ही, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसे और चाहिए, तो एक डुप्लीकेट और लेंगे। काम थोड़ा बड़ा है, जहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये चीजें आप कर रहे हो ना, तो आपको साथ में एक गूगल डॉक जहाँ पर एक वर्ड की फाइल लेनी होगी, जहाँ पे आप इसके डाटा को पेस्ट करोगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी टैब खत्म हो गई, कोई भी टैब कट हो गई, तो दोबारा से उसे ट्रैक पे लाना, ठीक है ना, इस वर्क को ट्रैक पे लाना काफी मेहनत वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। तो जहाँ पे हमें जाना है साइड पे, यहाँ पे ये 30 वाला पॉइंट ही है, तो इस सारे पॉइंट को ले लेते हैं। जहाँ पे गए जंप कर दो, कॉपी, गए यहाँ पे, सबको सेट किया, कट किया, पेस्ट किया। ये आपका हो चुका है, अब हमें एक और टैब खोलनी है, ओपन करनी है एक और टैब, इसे जहाँ पे लेके आएंगे, जहाँ पे भरेंगे गूगल। एक्चुअली गूगल मेरा फेवरेट वाला सर्च इंजन है,
इसके जैसा सर्च इंजन नहीं लगता मुझे कोई भी और। तो गूगल पे जाने के बाद वर्ड काउंटर ये सर्च करना है, यहाँ पे से पे जाना है, ठीक है ना। ठीक है ना जी, आपने ओपन कर लिया। जहाँ से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जहाँ पे काम थोड़ा कॉम्प्लिकेट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में जाते हैं, ट्रांसलेशन में, सॉरी। तो जहाँ पे इसके कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया, उसके बाद ऊपर जाएंगे, इसे करेंगे स्विच, ठीक है ना। ये स्विच हो गई, इसे कट करेंगे, इस पे जो कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये आ गया नया। ये जो कंटेंट है ना, आपने 1 साल पहले की वीडियोस देखी होंगी लोगों की, 2 साल पहले की देखी होंगी, तब ये कंटेंट बिल्कुल प्लैग फ्री होता था, लेकिन अभी इसमें 60 से 40% प्लैग हो गई होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको आज बताऊंगा सारा कुछ। तो इसे करेंगे कॉपी, वर्ड काउंटर में जाएंगे, जहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है, पेस्ट किया। ये फर्स्ट वाला किया है, याद रखना है इसी चीज को, फर्स्ट वाले में हमने किया। अब जाएंगे दूसरे वाले में, दूसरे वाले में जे प्लस कॉपी, स्विच, कट, पेस्ट, कॉपी, नीचे आएंगे, पेस्ट, पेस्ट। हाँ, दूसरे वाले के किया था, अब तीसरे वाले में, तीसरे वाले में कॉपी, ऊपर जाएंगे, स्विच, कट, पेस्ट, नीचे जाएंगे, कॉपी, वर्ड में आएंगे, इस वर्ड काउंटर में आएंगे, पेस्ट, नीचे जाएंगे, पेस्ट, तो फोर्थ वाले में आएंगे, कॉपी, स्विफ्ट, कट, पेस्ट, कॉपी। तो अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे कट कर दीजिए। वैसे मैं इस वक्त जहाँ पे गूगल डॉक्स वगैरह या फिर जो एमएस सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस का जो डॉक होता है ना, उसको मैं यूज नहीं कर रहा अभी, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे ये वर्ड काउंटर में ही सारा डाटा रखना पड़ा, लेकिन इस पे डाटा अपलोड करने से पहले आपको या तो गूगल डॉक्स में कर सकते हो, ठीक है ना, ये सब चीजें, इस डाटे को अपलोड, या फिर इस डाटे को अपलोड करो आप गूगल एमएस वर्ड वाले, ठीक है ना। एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट क्रिएटर होता है ना, एमएस वर्ड होता है जो, उसमें जाकर इस डाटे को सेव करो, क्योंकि हो सकता है कि ये एक रिफ्रेश हुआ तो ये सारा डाटा लॉस हो सकता है, तो इसका खतरा होता है। तो वहां पे जाके इसे सेव कर लो। तो ये टोटल है 2690 वर्ड्स के करीब का ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको सारे को करेंगे कॉपी, ठीक है ना। और एक साइट है duplicchecker.com, वहां पे जाएंगे, ये बिल्कुल फ्री वाला टूल है, यहाँ पे करेंगे इस सारे डाटा को पेस्ट, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका कोई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, मुझे डर था कि कहीं इसका कोई लिमिट ना हो, लेकिन इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, तो अच्छी बात है यार। तो जहाँ पे करेंगे चेक प्लगइन, चेक प्लग कर लिया है, मिनिमम 100 वर्ड अलाउ पर सर्च लिमिट है भाई, लिमिट है। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डुप्लीकेट। इसी के लिए मैं कह रहा था मुझे ये दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको ये दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कह रहा था कि अलग से, ठीक है ना, अलग से, बिल्कुल अलग से एक वर्ड में ये डॉक्यूमेंट सेव करके रखना, फिर आपको ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो साइकिलिंग तक कट कर लेते हैं, कट, जहाँ पे भी ये, और जहाँ पे अगर पेस्ट, देखेंगे कितने वर्ड्स का, 600 का।
ऊपर पेस्ट करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? ये वैसे मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे ईज़ी लगे ना आप वैसे कीजिएगा, ठीक है ना? मेरे पे मत जाइए, मैं तो पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड काम करता रहता हूँ, तो ये यहाँ पे फिर ज़्यादा है। तो एक डुप्लीकेट और ले लेते हैं जी, तो इसको कर लेते हैं कट, ये वाले न्यू वाले में इसे कट कर देते हैं। तो जहाँ से थोड़ा सा नीचे जाकर उठा लेते हैं, जहाँ से कट, ठीक है ना? तो इसको जहाँ पे लाते हैं ताकि हमें ज़्यादा रहे कि इसके बाद ये वाला कंटेंट आएगा। तो ये कंटेंट अभी भी ज़्यादा है भाई, एक और उठा लेते हैं कट, जहाँ पे आ जाएगा ये पेस्ट, एक स्पेस और, तो ये कंटेंट अभी भी ज़्यादा यार कितना ज़्यादा है, तो इसे भी उठा देते हैं। वैसे मैं इतने ज़्यादा कंटेंट का आपके लिए नहीं बना पाऊंगा इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे, जो जेवा है ना, एक पेज है, इसका ही यूज़ करेंगे। बाद में फिर आप चाहते हैं तो आप एक बार आपको प्रोसेस पता लग गया कि आप करना कैसे हैं, तो फिर आप खुद से ही कर सकते हो ना। तो जहाँ पे कर दिया पेस्ट, ये वाला जो 1000 वर्ड से कम कराया गया था ना, बाकी का मैंने जहाँ पे शिफ्ट किया, कुछ मैंने जहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये जो कम वाला रह गया इसे मैंने किया जहाँ पे शिफ्ट, ठीक है, जहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आई एम नॉट रोबोट, चलो आई थिंक थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ऐसा कर रहा है ये। तो जहाँ पे टिक करके देख लेते हैं, हो सकता है कि ये करते हैं हमारा काम। फिल द कैप्शन फर्स्ट, यार लोड हो जा, ये वीडियो की लेंथ बढ़ेगा, शुक्र है हो गया। तो जहाँ पे हमने चेक करनी शुरू कर दी, ये प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, ठीक है ना? तो अभी है टाइम, हो जाएगी ये प्रोसेसिंग, इतने में हो जाएगी। चलो देखते हैं। तो इतने में जितने में ये प्रोसेस हो रही है ना, हम बात कर लेते हैं कि आप क्लाइंट कैसे ढूंढोगे। तो जैसे ही आपने ये यूनिक वाला लिख लिया ना, ब्लॉग यूनिक वाला लिख लिया, तो वैसे वीडियो में शुरुआत में हमने बात की, सपोज किया था कि हमारे पास एक क्लाइंट है जिसका हम जो काम कर रहे हैं, तो उसमें अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही जो हमने यूनिक वाला इसका फ्लैग चेक किया, ठीक है ना, इसके बाद जो भी होगा ना, जब भी इस प्रोसेस का एंड होगा, जब हमने ये पूरा इस प्रोसेस के बाद ये पूरा आर्टिकल लिख लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमें पूरे के पूरे आर्टिकल को ध्यान से रीड करना होगा। वहां पे कहीं पे भी अगर पिछली वाली इस वाली वेबसाइट का, ठीक है ना, इस वाली वेबसाइट का कहीं पर भी अगर जिक्र हो रहा होगा, ठीक है ना, मेंशन हो रहा होगा, या फिर इस वेबसाइट ने जिन लोगों को बैकलिंक्स दिए होंगे उनका कहीं पे मेंशन हो रहा, तो उन्हें हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि हमें ये नहीं दिखाना कि हम कहीं से कुछ उठा, ये नहीं कहना कि हमें इस वेबसाइट का कुछ उठा रहे हैं, ये चीजें लगनी नहीं चाहिए ना। तो ये होने वाला है, तो अब ये हो गया है। तो अब अगर आप देख सकेंगे, वैसे तो ब्लैक इतना कम आया है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ये चीज की थी तो 40% के ज्यादा आया था ब्लैक, अभी इतना कम आया, उम्मीद नहीं थी। तो जहाँ पे एक बटन है मेक इट यूनिक, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
तो ये हो गया, ये आ गया जहाँ पे, ठीक है ना? जहाँ पे एक और बात देखिए, जहाँ पे आपको अलाउ किए जाते हैं 2000 वर्ड्स, यानी कि आप एक साथ में 2000 वर्ड्स तक को यूनिक बना सकते हो। एंड रोबोट, भाई मैं रोबोट नहीं हूँ। तो राइट आर्टिकल, तो ये क्या करेगा कि इसके जो भी वर्ड्स है ना, उनको आगे पीछे कर देगा, तो उससे इसको थोड़ा यूनिक बनाने की कोशिश करेगा। बात यही होगी लेकिन घुमा कर बोलेगा। वो होता नहीं कि बात वही है लेकिन जलेबी की तरह घुमा घुमा कर बोले हैं, जिस टाइप उस टाइप की चीज। तो ये थोड़ा टाइम लेगा ये। तो वैसे तो मैं इन टैब्स को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा आर्टिकल लिखने नहीं वाला, ठीक है ना? क्योंकि ना ही मुझे जरूरत है। लेकिन आप जब भी लिखोगे ना तो आपको ये चीजें रखनी होगी, ये टैब को आप क्लोज नहीं कर सकते। इसको मैं खाली कर लूंगा क्योंकि अब जो जे वाला आर्टिकल आएगा ना प्रोसेस होने के बाद, ये चीज़ जहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो उसके बाद फिर मैं इसकी फाइनल कॉपी निकालूंगा गूगल डॉक्स में, ठीक है ना? गूगल डॉक्स में फाइनल कॉपी निकालने के बाद मैं क्या करूँगा कि उसे रीड करूँगा, 2-3 बार रीड करूँगा। उसको गूगल डॉक्स के जो सजेशंस होते हैं, कि आप ये चीज़ सुधार लीजिए, आपकी जहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ग्रामर की मिस्टेक है या फिर कुछ और टेंस की मिस्टेक है, तो वो चीज़ें इम्प्रूव कर लूँगा। अगर हो सके तो आप ग्रामरली चूज़ कर सकते हो। ये वाला सॉफ्टवेयर ये कुछ चीज़ें, ये वाला सॉफ्टवेयर ना आपको कुछ चीज़ें फ्री में भी दे देता है और इसका एक पेड वर्जन भी होता है। पेड वर्जन तो चलिए काफ़ी हाई एंड चीज़ होता है, लेकिन जो फ्री वाला वर्जन है ना वो भी बड़ा ग्रेट होता है। ये आपकी जितनी भी ग्रामर की मिस्टेक्स होती है ना उनको ये करेक्ट कर लेता है। लेकिन फुली इस पे डिपेंड मत रहना क्योंकि ये एक एआई है और एआई हमेशा गलती करती है, ठीक है ना? इंसानों की तरह एआई भी गलती करती है क्योंकि एआई को भी इंसानों ने ही बनाया है, वो परफेक्ट नहीं है। तो इसका यूज़ करना, बट उसके बाद फिर से एक बार रीड करना आर्टिकल को और खुद से करेक्शन करना कुछ, ठीक है ना? जो आपको लगे कि हाँ ये करेक्शन होने वाली है, तो उसके बाद आपको उस जो भी आर्टिकल आपने लिखा है उसको आप सबमिट करेंगे, ठीक है ना? मैं यानी कि उस आर्टिकल को मैं अपने क्लाइंट को सबमिट करूंगा। तो देखते हैं कि ये बना। अभी जो टाइम है तो इस इतने में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्लाइंट कैसे ढूँढना है। तो क्लाइंट आपको ऐसे ढूँढना है कि आपको जो भी आर्टिकल लिखना है तो आपके से आर्टिकल वही लिखवाएँगे जो ब्लॉगिंग करते होंगे। सिंपली सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आस-पास की डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट करें। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च कर लिया है, ठीक है ना? तो ये वाली आ गई मेरे पास, लुधियाना की कंपनी है ये। वैसे कंपनीज तो पता नहीं ये कहाँ से होती हैं, ये बस पेजेस बना लेती हैं और रैंक करने लग जाती हैं। तो ये वाला इनका नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करनी है और आपको कहना है कि मैं एक ब्लॉग राइटर हूँ, ठीक है ना? और मैं कम पैसों में आपके लिए ब्लॉग लिख दूंगा, ठीक है ना? ब्लैक तो आपके वाले में नहीं होगा क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर से कर दिया है सेटिंग, ठीक है ना? जहाँ पे जो बनेगा ना, जहाँ इसमें ब्लैक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम ब्लैक होगा और जो भी ब्लैक होगा ना, जब आप ग्रामरली में या फिर गूगल डॉक में एडिट करोगे वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या होगा कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके लिए ब्लॉग लिख देंगे, तो बहुत ही कम पैसों में लिख देंगे। शुरुआत में इनके साथ थोड़ा काम कीजिए, ये आपसे आपका पहला काम माँगेंगे। तो आप क्या करोगे कि कुछ ब्लॉग्स पहले से लिख के रखोगे, ठीक है ना? वो इनको सैंपल के तौर पे भेज दोगे, ठीक है ना? उसके बाद ये आपको काम देंगे, ब्लॉग का हो सकता है कि आपको ₹500 दें 1 ब्लॉग का, हो सकता है कि उससे भी कम दें। तो आपको ये काम पकड़ लेना है। अगर आप 1 दिन में कुछ घंटे काम कर कर आपने एक दिन में 3 से 4 ब्लॉग भी ऐसे लिख दिए ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप दिन में ₹2000 तक कमा सकोगे। दिन के ₹2000 मतलब 10 दिन के ₹20,000। मैंने आपकी शुरुआत किया था, शुरुआत में आपको कहा था कि आप महीने के ₹10,000 तक कमा सकोगे, ठीक है ना? बट अगर आप अच्छे से लिखते हो, ज़्यादा लिखते हो, ठीक है ना? तो आप 10 दिन के ₹20,000 तक भी कमा सकते हो। ये रेट है, प्राइस है मार्केट का। हो सकता है कि ये ₹250 दें आपको 1 ब्लॉक का, हो सकता है ₹300 दें 1 ब्लॉक का क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, वो भी ले लेना, ठीक है ना? कम नहीं है वो। अगर 300 के हिसाब से आप 1 ब्लॉक भी रोज़ लिखोगे ना, तो 10 दिन में आप ₹3000 कमाओगे। कोरोना में, इस लॉकडाउन में, ठीक है ना? घर बैठे फ्री बैठने से अच्छा है कि आप 10 दिन में ₹3000 कमाओ, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप कर सकते हो।
तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हुआ। तो ये थोड़ा सा रह गया, होने वाला ही है। ये थोड़ा सा रह गया। और अगर ऐसी ही वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो सकता है यही वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर ऐसी वीडियोस आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देखिए आपका हो गया है। तो इसको करेंगे। ओह! जी देखिए ये एक नया ऑप्शन है, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, ग्रामर चेक। अगर आपको लगता है कि हाँ, जहाँ पे कुछ ग्रामर में मिस्टेक हो सकते हैं, ये ग्रामरली वाला टूल आपको नहीं यूज़ करना, तो यहाँ पे भी आप ग्रामर चेक कर सकते हो। लेकिन मैं इसे नहीं करूँगा चेक, नेक्स्ट करूँगा। तो इसे करूँगा कॉपी, इसके ले जाऊँगा मैं अपने वर्ड में, ठीक है ना? इट्स सपोज़ कर लो कि ये वर्ड वाला डॉक्यूमेंट है ना, तो यहाँ पे ले गया, उसके बाद इसे कर दूँगा कट, इस पे जाऊँगा और दोबारा से इसका फ्लैग चेक करूँगा। तो जल्दी से मैं आपको इसका फ्लैग दिखा देता हूँ, ठीक है ना? वीडियो को थोड़ी आगे से शुरू करके ना आप इसका फ्लैग दिखा देता हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, इतनी लंबी यूजुअली मैं बनाता नहीं हूँ। लेकिन ये वाला कोर्स थोड़ा एक वीडियो में समझाया जाता तो अच्छा था। इसके लिए अगर अलग-अलग से वीडियोज़ बनाता ना, तो इतना मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसका बनाया सारा कुछ। तो अभी मैं इसको पॉज़ करता हूँ। जी देखो भाई, फ्लैग आया है सिर्फ 3%, यानी कि 97% ये आर्टिकल यूनिक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आर्टिकल को ये जो आर्टिकल है ना आपका, इसको उठाना है, ठीक है ना? इसको पढ़ना है, रीड करना है, थोड़ा सा एडिट करना है, ठीक है ना? ग्रामरली में देखना है और इस गूगल डॉक में भी देख लेना, ठीक है ना? जो भी इसमें मिस्टेक्स होंगी उनको सुधार के, या फिर इस वेबसाइट की कोई भी रेफरेंसेस होंगे, नेम होगा, तो उनको निकाल के इस आर्टिकल को आपने एक पीडीएफ बना के, ठीक है ना, अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, बस। है यही काम है, ठीक है ना? अगर आपको अब जहाँ तक के प्रोसेस में कभी भी कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, या फिर कमेंट में मुझसे ये चीज़ पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। बाय।